जी, आज इस जनपद गोंडा के लिए बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है कि 1965 के भारत पाकिस्तान के जंग के विजेता महानायक, हमारी कौम और हमारे मुल्क के हीरो, अमर शहीद परम वीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जी की शहादत दिवस का आयोजन यूनाइटेड इदरीसी फ्रंटल द्वारा गोंडा टाउन हॉल में ये मुनक्किद किया गया है, आयोजित किया गया है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूनाइटेड इदरीसी फ्रंटल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे करम फरमा, इस मुल्क की बहुत बड़ी शख्सियत, नामवर शख्सियत भाई हाजी समद साहब, महासचिव भाई हाजी समीन साहब और इस इदरीसी फ्रंटल इदरीसी फ्रंट यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष और बहुत ही नौजवान और जाबाज साथी भाई कैसर जमाल साहब, हमारे बीच में फतेहपुर बाराबंकी के चेयरमैन भाई इरशाद अहमद कमर साहब, हमारे बीच में बढ़नी के चेयरमैन भाई निसार अहमद बागी साहब, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव और अभी वेस्ट बंगाल के प्रभारी भाई तस्लीम खान साहब, भाई विनय त्रिपाठी जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई नदीम जाफरी साहब। देखिए, नदीम जाफरी साहब को मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका छोटा भाई हमारा क्लास फेलो था। मैं 30 साल से नदीम जाफरी साहब को ऐसे ही देख रहा हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अभी भी 30 साल तक ऐसे ही रहे। मतलब आप इस्लाम कह सकते हैं, माशाल्लाह। मतलब ऐसी पर्सनालिटी अल्लाह ने, मैं 30 साल से इनके छोटे भाई से जुड़ा हुआ था। मैं जब एनएसवाई में था तो उसको मैंने पदाधिकारी बनाया हुआ था। 30 साल से वो हमारे साथ पड़ता था, इनका छोटा भाई 30 साल से हमारे बड़ाई। और माशाल्लाह अभी कोई देखेगा तो कहेंगे कि मसूद से जो है 10 साल छोटे हैं। छोटा भाई कहेगा, है ना। तो इसलिए नहीं, ये अल्लाह ने बहुत फिट रहते हैं आप, सबको रहना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है, बेहद खुशी है। हमारे बीच में भाई इस प्रोग्राम को संचालन कर रहे भाई फिरोज इदरीसी साहब, हमारे बड़े भाई पूर्व सभासद अब्दुल सिद्दीकी साहब, भाई हारून सिद्दीकी साहब एडवोकेट, और इस जिले के इदरीसी यूनाइटेड फ्रंट के जिला अध्यक्ष, हमारे सरपरस्त भाई हाजी मुबीन साहब, भाई परवेज सलमानी साहब, बहुत शानदार और लड़ाकू और जुझारू सभासद भाई शाहिद अली कुरैशी साहब, भाई सईद साहब चले गए। अच्छा है, अच्छा, क्योंकि जितने लोग मंच पर बैठे हैं सबको जानता हूं, सामने वाले को भी जानता हूं। तो मंच पर बैठे हुए सभी सवारी हमारे बहुत ही मोहतरम और मोहसिन सम्मानित साथियों, और हमारे सामने बैठे हुए इदरीसी समाज के संगठन के सभी जिम्मेदारान, पदाधिकारी और इस शहर के सभी दानिश्वर, सभी बुद्धिजीवी, तमाम लोग बैठे हैं। आप सबको मैं आज इस मौके पर, चूंकि शहादत दिवस अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद की 10 सितंबर को मनाई जाती है, लेकिन आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे जो ये इदरीसी यूनाइटेड जो फ्रंट है, ये पूरे सितंबर महीने में मुल्क के अलग अलग हिस्सों में प्रोग्राम कर करके उनके शहादत दिवस को मनाती है। आज गोंडा में एक कार्यक्रम रखा गया। मैं इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, इनके सभी संगठन को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस अजीब स्थान सपूत को, इस देश के हीरो को, कौम के हीरो को लोगों के बीच में उनकी कुर्बानियों को बताने के लिए, उनकी शहादत को बताने के लिए, उनकी बलिदान को बताने के लिए आपने जो पिछले कई सालों से
ये कार्यक्रम बनाया है, उसके लिए मैं आपके संगठन को मुबारकबाद देता हूं और आपको खिराजे तहसीन पेश करता हूं। साथियों, आज के हालात मुल्क के सब लोग मुतासिर हैं, सद्भाव बिगड़ रहा है, नफरत बढ़ाई जा रही है, लोगों को लड़ाया जा रहा है, आपस में इंतजार पैदा किया जा रहा है। लेकिन पीर अब्दुल हमीद, मैं तो मुबारकबाद देता हूं इस कबीले को, इदरीसी समाज को, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मैं इस महानायक की जिंदगी को, इसके बलिदान को, इसकी शहादत को पूरे मुल्क में बताऊंगा और बता रहे हैं। और कबीलों को उठना चाहिए। ब्रिगेडियर उस्मान के लिए भी, ब्रिगेडियर उस्मान 1948 में कश्मीर की जब जंग हो रही थी तो पाकिस्तान ने कहा कि आप हमारी तरफ मिल जाइए, हम आपको पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष बना देते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने, उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी वतन है, ये मेरी वतन की मिट्टी है, हम इसके लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। और उन्होंने पाकिस्तान के ऑफर को नहीं कबूल किया, वरना जो आधी कश्मीर चली गई थी, हो सकता अगर बहादुरी से उस वक्त हमारी इतनी फौजी ताकत मजबूत नहीं थी तो ये जो बचा हुआ कश्मीर था ये भी शायद हमारे नक्शे में न रहता, अगर ब्रिगेडियर उस्मान जो नौसहारा के शेर के रूप में जाने जाते। आप क्या जानते हैं, कोई खड़ा होता असफाकुल्लाह खान की तरफ से, कोई भी खड़ा होता और उनके लिए भी मुल्क में तहरीक चलाता, अब्दुल कलाम आजाद के लिए भी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए। हमें शिकायत है इस सरकार से, इस हुक्मरानों से कि उन्होंने वीर अब्दुल हमीद को जो दर्जा देना चाहिए था वो दर्जा उन्हें नहीं दिया गया। आज इदरीसी फ्रंट की तरफ से हम मांग करते हैं कि उस वक्त एक आपका सैनिक अमेरिका के, उस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के पेटेंट बैंकों को एक सामान्य से तोप से, जीप में बंधी हुई तोप से मुकाबला करने के लिए गया और मुकाबला करते हुए शहीद हुआ। लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने उसी दिन ऑल इंडिया रेडियो पर 3 बजे ये घोषणा की कि वीर अब्दुल हमीद को, मौत तो बाद में हुई उनकी, लेकिन वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र की घोषणा की जाती है। उस वक्त देश का सबसे बड़ा सम्मान उन्हें मिला। मैं उस टाइम, लेकिन उसके बाद की हुक्मरानों की ने कहीं ना कहीं हमारे उन तमाम लोगों ने जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, मुल्क के लिए अपने जान निछावर किए हैं, मुल्क के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, उन्हें कहीं ना कहीं पीछे रखा जा रहा है। जब देश बढ़ रहा था तो मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं इनके पास भी 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि जिन्ना के उस मजहबी, उस धार्मिक राष्ट्र पाकिस्तान की तरफ जाने का, और एक रास्ता था कि गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद के इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को चुनने का। तो हमारे पुरखों ने जिन्ना के पाकिस्तान या धर्म से बनने वाले मुल्क के राष्ट्र को नहीं चुना और गांधी, अंबेडकर और सरदार पटेल और मौलाना आजाद के धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर भारत को चुना। मुझे फक्र है अपने बुजुर्गों पर, अपने पुरखों पर। उन्होंने इस देश को एक धर्मनिरपेक्ष, एक गंगा जमनी तहजीब की जो विरासत आज बर्बाद की जा रही है। आज क्या हो रहा है, आज मुल्क में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जो जिसपे जब मुल्क आजाद हुआ तो सबको भरोसा दिया गया, नेहरू जी ने दिया, अंबेडकर जी ने दिया, सरदार पटेल जी ने दिया, सारे मौलाना आजाद साहब ने दिया, पूरे उस मुल्क के जो रहने वाले सभी हिंदू मुसलमान को भरोसा दिया गया कि ये मुल्क सबका है, इस मुल्क में सबके लिए कानून बराबर होगा, ये मुल्क सेकुलर रहेगा,
यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज कितनी बड़ी साजिश है, संविधान बदलने की बात हो रही है, मुल्क के लोकतंत्र जमहूरियत को कमजोर करने की बात हो रही है। आज हमसे कोई गुनाह हो जाए तो उसकी सजा कुछ और है, और दूसरे से कोई गुनाह हो जाए तो उसकी और सजा और है। ये 1947 में जब भारत को लोगों ने चुना था तब ऐसा भारत नहीं था, ना ऐसा भारत का विचार था, ना ऐसा भारत का सोच थी। तो इसलिए हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि इस देश में भाईचारा, सद्भाव मुझे बनाए रखना है। जिसे मैं छोटी सी अपनी मिसाल देता हूं। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं इस जिले का, राजनीतिक तो बाद में मुझे फख्र है कि मेरे भी दादा अब्दुल खालिक खां मुजाहिद आजादी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, मैं उनका पोता हूं, इसलिए मुझे भी फख्र है उन पर भी और मुझ पर भी। लेकिन मैं एक हमारे जिले में सबसे बड़ा त्योहार धार्मिक तौर पर यहाँ पर कजरी तीज का मनाया जाता है, लाखों लोग श्रद्धालु जाते हैं। हम तो 1007 से एक पंडाल लगाते हैं, जो कांवरिया भाई जाए तो उनके लिए फल वगैरह बांटते हैं। तो मैं परसों मैंने कहा मीडिया से, जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि आप 2007 से पंडाल लगाते हैं, इसका मकसद क्या है, तो मैंने कहा कि हजारों पंडाल इस जिले में या अन्य जिलों में लोग अपनी श्रद्धा के, जो हिंदू भाई है अपनी श्रद्धा के लिए, अपने पुण्य कमाने के लिए लगाता है। लेकिन मैं पुण्य के नहीं लगाता हूं, मैं 2007 से ये पंडाल प्रेम के लिए लगाता हूं, क्योंकि हमारा हिंदू भाई भी समझे कि उसकी खुशी में, उसके त्योहार में मसूद खां भी बराबर के शरीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये रास्ता न छोड़िएगा, ये रास्ता न छोड़िएगा। भाईचारगी आपसे अलग करना चाहते हैं लोग, तनाव पैदा करना चाहते हैं, बात करते हैं उसमें न जाइए, ये नाकामयाब होंगे। कामयाब वही होंगे, चाहे 10 साल लगे चाहे 5 साल लगे, जो लोग इस मुल्क में एकता चाहते हैं, इस मुल्क में भाईचारा चाहते हैं, इस मुल्क के संविधान को संविधान के लिए चलाना चाहते हैं। तो विजय और एक दिन कामयाबी उन्हीं की होनी है। मैं एक बताऊं, रशीद साहब ये डॉक्टर बैठे हैं, हरुण है, एनआरसी का मामला चल रहा था। अब भाईचारा में ताकत क्या होती है हम बताते हैं। एनआरसी का मसला हो रहा था। 20 दिसंबर 2019 को जुमे के दिन फैजाबाद रोड पर भी कुछ एहतजाजी जुलूस निकाले गए। कोई खास घटना नहीं घटी, लोगों ने जज्बात जिंदाबाद लगाए वगैरह और कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने 28 लोगों को नामजद करते हुए 210 लोगों को अज्ञात लिखते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा लिख दिया। सबके घरों पर रेड पड़ने लगी, पुलिस दौड़ाने लगी, परेशान हुए। शहर के लोग हमारे पास पहुंचे, बैठे हो मैंने अपने हिंदू भाइयों को बुलाया जो शहर के मौजूद थे, एक मैटर बनाया। उस वक्त हमारे यहाँ नैयर साहब कप्तान हुआ करते थे। मैं गया, कप्तान साहब से कहा कि कप्तान साहब ठीक है, क्यों परेशान किया जा रहा है कि जुलूस निकाला ही किसी ने तो 144 वायलेंस क्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसी दिन क्योंकि उसमें हिंदू और मुसलमान उस डेलीगेशन में हम दोनों लोगों को लेके गए थे और मौजूद लोगों गए थे। किसी एक आदमी के घर पर उस दिन के बाद छापा नहीं पड़ा, कोई जेल नहीं गया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, वो मुकदमे को खत्म किया गया। क्या वकील साहब ऐसे तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपसी भाईचारा और सद्भाव को बनाए रखिए। हम इसी की लड़ाई लड़ेंगे। इस मुल्क को धर्मनिरपेक्ष रहेगा। इस मुल्क के संविधान को कोई बदल नहीं सकता, ना बदल पाएगा, क्योंकि यह सोचने वाले बहुत लोग नहीं हैं। यह देश किसी एक समाज का, किसी एक बिरादरी का, किसी एक समूह का, किसी एक वर्ग का नहीं है। ये 140 करोड़ भारतीयों का ये मुल्क है। ये देश 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के बाप का देश है। ये देश किसी नफरत फैलाने वाले लोगों का नहीं है।